प्रणाम साईं। राम जी भला करे। भिखू, दिनू, क्या बात है, दोनों परेशान लग रहे हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है साईं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं भूखा ही रह जाता हूँ। कभी खाना जल जा रहा है तो कभी काम छूट जाता है। आज तो सुबह ही मैं मंदिर के बाहर बैठा था जहाँ भंडारा हो रहा था। पहले तो भीड़ बहुत थी, मैंने सोचा आराम से खा लूंगा। मैं किसी काम से गया और जब लौटा तो देखा खाना ही खत्म हो गया था। साईं, मैं भी बहुत भूखा हूँ। पत्नी मायके गई है, 3 दिन से मजदूरी का कोई काम भी नहीं मिला है, खाने को कुछ नहीं है। तुम दोनों को खाना चाहिए ना, चिंता मत करो, मिल जाएगा। तुम दोनों ये गोबर द्वारका माई के बचे हुए हिस्से में लिप दो और फिर विश्राम कर लो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी साईं। साईं ने कहा है कि काम के बाद विश्राम करना, उसके बाद खाना मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता चलेगा कि किसने काम किया किसने नहीं। तो मैं विश्राम ही कर लेता हूँ। सुनो, अरे दीनू। नमस्ते गंगाराम जी। नमस्ते। साईं तो है नहीं, थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए हैं। मुझे साईं नहीं भेजा है, मैं किसी जरूरतमंद को खाना देने जा रहा था तो साईं मुझे मिले थे। उन्होंने कहा कि यहाँ भी किसी को खाने की जरूरत है। जी, भूख तो बहुत जोर की लगी हुई है। तो ये लो, तुम खा लो। भिकू, ए भिकू। दीनू, मत उठाओ उसे, बहुत गहरी नींद में सो रहा है, थक गया होगा। इसे तुम खा लो। धन्यवाद गंगाराम जी। वैसे दीनू, आजकल तुम कर क्या रहे हो? मुझे गोदाम में सामान के लिए 2 आदमियों की जरूरत है और पगार पूरे 10 रुपए। मैं करूंगा गंगाराम जी। ठीक है, तो फिर शाम को दुकान पे आके मिल लेना मुझसे। धन्यवाद गंगाराम जी। खा लो। जीवन में करत में ते सफल है। अरे, तुम्हें खाना मिल भी गया? हाँ भिखू, इसे खाना भी मिल गया और काम भी। साईं, इसे तो सब कुछ मिल गया और मुझे कुछ भी नहीं। ये तो नाइंसाफी है। बिल्कुल, नाइंसाफी तो हुई है तुम्हारे साथ, लेकिन इस नाइंसाफी के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। मैं कैसे साईं? क्योंकि तुम आलस के शिकार हो गए भिखू। तुम काम से बहुत जल्दी ऊब जाते हो और फिर काम छोड़ देते हो। तुम सिर्फ अपनी सहूलियत के बारे में सोचते हो, मेहनत से भागते हो। तुम्हारा खाना भी इसीलिए जलता है क्योंकि खाना पकाते वक्त तुम्हारा ध्यान इधर उधर रहता है। और आज सुबह भंडारे से तुम किसी काम से नहीं बल्कि आम चुराने के लिए भागे थे। तुमने सोचा आम भी मिल जाएंगे और भोजन भी हो जाएगा, लेकिन पेड़ पर आम अभी पके नहीं थे और जब तक तुम वापस आए भंडारा खत्म हो गया था। अभी भी अगर मेरा दिया काम तुम ईमानदारी से करते तो जागते रहते और गंगाराम जी से तुम्हें भी खाना और नौकरी दोनों मिल जाते। देखो, आलस करना और चीजों को बीच में छोड़ देना ये शुरू में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आगे चलकर ये हमारा जीवन बहुत कठिन बना देता है। इससे हम हमारा ही नुकसान कर बैठते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम जैसा दूसरा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि जो मनुष्य परिश्रम करता है
वो कभी दुखी नहीं होता। इसलिए अपनी बुरी आदतों को छोड़कर मेहनत और लगन जैसी अच्छी आदतें अपनाओ। आपने बिल्कुल सही कहा मेरे बारे में साईं। मैं जानता था यही कमी है मुझ में, पर अपने आप को बदलने में आलस आ रहा था। पर अब नहीं, अब मैं मेहनत करूंगा साईं। भिकू, मेहनत करोगे तो विश्राम भी फल देगा। काम और विश्राम के बीच संतुलन बना के चलना। आज शाम दिनू के साथ तुम भी गंगाराम जी से मिलना, तुम्हें भी काम मिल जाएगा। और रही बात भूख की,